गुड मॉर्निंग क्लास 11। आपके सामने हम विलोम और अंबिका की बातचीत तथा विलोम और कालिदास एवं मल्लिका की बातचीत का अंश प्रस्तुत किए थे, जिसमें कि विलोम को बार बार अंबिका भी कहती है चले जाओ विलोम चले जाओ, कहता है मुझे मालूम है मल्लिका को शह नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस घर में आऊँ। क्यों? क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और क्यों कालिदास नहीं चाहता? क्यों? क्योंकि उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। इसके बाद कालिदास के आने के बाद कालिदास से यह पूछता है कि तुम वहाँ उस राजकीय वैभव में जाकर के इस ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं हैं, मदिरालयें हैं, तरह तरह की विलास भूमियाँ। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि कालिदास क्या है, एक असफल विलोम, और विलोम क्या है, एक असफल कालिदास। साथ ही साथ कालिदास कहता है सभी विपरीत एक दूसरे के अधिक निकट पड़ते हैं, जिस पर वह पूछता है तुम मल्लिका से विवाह करके जाओगे या अकेले जाओगे, जिस पर कि मल्लिका कहती है कि मैं इस प्रकार की अनर्गलता को क्षम्य नहीं समझती। साथ ही साथ कालिदास कहता है कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़ करके उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है, जिस पर कि विलोम कहता है निसंदेह तुम्हें नहीं होगा। क्यों? साधारण व्यक्ति को तो हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? क्यों? मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्षण भर के लिए स्वीकार कर लो कि तुमने जाने का यदि निश्चय कर लिया है तो क्या यह उचित नहीं है। तभी मल्लिका बीच में आ जाती है और कहती है आप अपनी सीमा से आगे जा कर के बात कर रहे हैं, जिस पर कि विलोम कहता है मैं यह अनुभव करने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे घृणा करती हो, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। साथ ही साथ कहता है कि अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए क्षमा चाहते हुए, और साथ ही साथ तुम्हारी यात्रा शुभ हो। जिसके द्वारा मैंने आपको कहा था कि आपको यह स्पष्ट हो गया कि अंबिका ने भी यह कहा था कि तुम्हारा भाग्य लोक नीति में निष्णात है, वह जाएगा अवश्य। और साथ ही साथ विलोम ने भी यह कहा, जिससे कि आपको कालिदास का चरित्र भी कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा हो। अब आपकी 9वीं घटना है, जो कि आषाढ़ के एक दिन के प्रथम अंक की आखिरी घटना है, और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम में प्रथम अंक जो पूरा आएगा उसकी यह आखिरी घटना है। मल्लिका कहती है फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे से जब बाहर देखता रहता तो कहता है तुम मुझे वचन दे चुके हो। क्यों? क्योंकि जब वह जगदम्बा के मंदिर पे गई थी और यह बोली थी, वहाँ से उसने किसी तरह से कालिदास को तैयार किया हुआ है, जिसके कारण कि अब विलोम की बातचीत सुन करके कालिदास का जो अंतर्मन है, कालिदास के द्वारा आज के समाज के मानव के ऊपर व्यंग किया गया कि आज का जो मानव है वह समझ नहीं पाता कि उसे किस चीज़ में खुशी मिलती है, जिसके कारण कि कालिदास का जो अंतर्मन है वह विचलित हो रहा है, जिसके कारण मल्लिका कहती है तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सिर्फ सम्मान और राजस्व स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न एक मेरे सामने है। अब मल्लिका ये समझती, जब वो कहता है बड़ा प्रश्न, तो मल्लिका तो भोली है ना, निश्चल है, जिसके कारण कहती है कि वह प्रश्न मैं हूँ ना। उसे बाहों में पकड़कर जब आसन पर बिठाती, यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। कालिदास उसकी ओर देखता है और कहता है कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकाती हैं और ऊपर की ओर देखने लगती। यहाँ उमड़ते आंसू इसलिए कहा, क्यों? क्योंकि उसका वह चाह तो रही है कि कालिदास उन्नति करे। क्यों? क्योंकि उसकी भावना पवित्र है, कोमल और अनश्वर है, लेकिन ये भी जानती है कि कालिदास के चले जाने के बाद उसके जीवन में रिक्तता यानी खालीपन आ जाएगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर में एक रिक्तता छा जाएगी, रिक्तता यानी खालीपन छा जाएगा। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए।
तब कालिदास कहता है, चाहता हूँ इस समय तुम अपनी आंखें देख सकती। इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आपको जब क्लास 12th में तृतीय अंक जब स्पष्ट कर रहे होंगे वहाँ पर ये मैं स्पष्ट कर दूंगी कि चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। और यदि आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर लिख लीजिए, तृतीय अंक में स्पष्ट किया जाएगा। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कोहनियाँ रख देती है। तुम यहाँ से जाकर मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम क्यों? क्योंकि जब जो चीज़ आप जिस प्रकार से किसी भी चीज़ को, जो आपको आंतरिक हृदय से जो चीज़ प्यारी है, वो चीज़ आपसे चाहे कितनी भी दूर क्यों न चली जाए, वो आपसे दूर नहीं हो सकती। इसीलिए मल्लिका कहती है कि तुम क्या चीज़ सोच रहे हो कि तुम यहाँ से जाकर मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा था ना कि सबको जो है उसे वितृष्णा है, सबको घृणा है। गांव की माँ भी कहती है कि वह व्यक्ति स्वार्थी है, आत्मसीमित है, जिसके कारण वह कहती है कि सब कोई तुम्हें यहाँ सामान्य की कसौटी पर परीक्षा। कोहनियों पर ठोड़ी भी रख देती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। अर्थात तुम मेरे कारण अपना पूरा जीवन, अपना पूरा व्यक्तित्व विकसित होने से नहीं रोक सकते। इसलिए मैं क्यों? क्योंकि तुम जो मेरे कारण, क्योंकि कह रहा है ना तुम अपनी आंखें देख सकती, इसके कारण वो कह रही है कि मुझे घेर ले। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं। देखिए कालिदास ने कितने सामान्य ढंग से ये बात कह दी कि प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। और मल्लिका ने कितने गर्व के साथ ये बात कही थी कि तुम मेरे कारण नहीं जा रहे हो। मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करके, शब्दों की चुभन कि मैं तो ये क्या सोच रही हूँ और यह क्या सोच रहा है, इसके कारण, अर्थात उस शब्द को सुन करके ही कष्ट तो हो रहा है लेकिन फिर भी उसे प्रकट नहीं करना है, जिसके कारण कहता है शब्दों की चुभन का अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसा सोचता सा उठ खड़ा होता और टहल। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। वास्तविक भूमि अर्थात जन्मभूमि। आज आप चाहे कितना भी बाहर क्यों न चले जाएं, चाहे आपको कितना भी धन दौलत क्यों न प्राप्त हो रहा हो, लोग आज जो विदेशों में पलायन कर देते हैं, लेकिन जो जिस प्रकार की परिस्थितियां हुई हैं उन परिस्थितियों में वह फिर से वापस अपने देश, अपनी भूमि, या अपने प्रवासी मजदूरों का भी देखा ही है कि किस प्रकार वो अपने घर की तरफ, उन्हें मालूम था कि घर भी पहुंच के उन्हें वैसे ही सूखी रोटी ही मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, लेकिन जो एक अपनेपन का एहसास होता है वो व्यक्ति को अपने परिवार के लोगों के साथ ही होता है, जिसके कारण कि कालिदास ने कहा कि ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ हैं, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल। अब आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक मल्लिका को ले लीजिएगा, साथ ही साथ कह दीजिएगा आकाश मेघ कर दीजिएगा जो प्राकृतिक में हो जाएगा, हरिणों के बच्चे और पशुपाल। आपने देखा था कि जो चौथी घटना थी उस चौथी घटना में भी कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर के आता है, इसीलिए हरिणों के बच्चे कहा गया और कई जगह पे इनका प्रयोग किया जाएगा। इसलिए आपसे कह रहे हैं हरिणों के बच्चे पे अंडरलाइन करें। अर्थात पहली चीज़ आप डाल दीजिएगा कि मल्लिका, फिर इस ग्राम प्रांतर ही मेरी वास्तविक भूमि है जिसमें कि मल्लिका आ जाएंगी। दूसरा आ जाएगा हरियाली, आकाश, मेघ इत्यादि, और हरिणों के बच्चे, पशुपाल इत्यादि। रुककर मल्लिका की ओर देखता है, यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। अर्थात कालिदास, हर व्यक्ति अपने स्वभाव को जानता है, उसी स्वभाव के कारण कालिदास कह रहा है कि मैं यहाँ से जाकर अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर जो कहना चाहिए ना, जो हमें होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण
मल्लिका आसन पर कुहनी रखे उसे से टेक लगा लेती। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। ये पैराग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और संदेश भी दिया गया कि नई भूमि क्या है? उज्जैनी का राज कवि का आसन है। तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा, संपन्न अर्थात धन, क्यों? क्योंकि कहा गया था ना कि व्यक्ति की योग्यता उसके 1/4 अंश का निर्माण करती है। शेष पूर्ति पद और प्रतिष्ठा के द्वारा होती है। पद और प्रतिष्ठा यानी आपके पास पावर हो, आपके पास धन दौलत हो तो वह संपन्न हो गई। और उर्वरा यानी उपजाऊ, क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से विकसित तभी होगा। आज हमारे पास चाहे कितनी भी योग्यता क्यों न हो, लेकिन यदि हमारे पास धन नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ का एडमिशन लेने के लिए, तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह भूमि अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे, अर्थात जो तुम्हारा व्यक्तित्व, जितनी बुद्धि तुम्हारी विकसित होनी थी काव्य रचना के लिए, वह तुम्हारी बुद्धि यहाँ पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है, यानी कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि अर्थात वह राज कवि का आसन जो तुम्हारे व्यक्तित्व को पूर्ण, क्योंकि आपने देखा ही था कि निक्षेप ने कहा था व्यक्ति की योग्यता उसके 1/4 अंश का और शेष पूर्ति पद और प्रतिष्ठा के द्वारा होती है, जिसके कारण कहिए कि व्यक्तित्व को पूर्ण बना। कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो सकती है। आप सभी अपने व्यवहार के बारे में अपना कैसा वो है, इस चीज़ को आप जानते हैं कि आप कहाँ पे विचलित हो सकते हैं। कालिदास भी इस चीज़ को जान रहा है और विलोम ने कहा भी है ना कि नई भूमि में कई तरह के आकर्षण हो जाएंगे, नई भूमि में कई तरह की विलास भूमियाँ, रंगशालाएँ हो जाएंगी। इन्हीं कारण कहता है कि नई भूमि सुखा भी तो सकती है, अर्थात जो आपका मार्ग है उस मार्ग से आपको विचलित भी तो कर सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न। यहाँ पर भूमि का अर्थ जो है वो माँ से लिया गया है। जिस प्रकार से माँ आपको गलत कार्यों से हटाती और सही कार्यों की तरफ प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी, ये तो हमारे और आपके ऊपर है कि हम उनमें से किन चीज़ों को स्वीकार करते हैं और किन चीज़ों को छोड़ते हैं, जिसके कारण की मल्लिका कहती है कि कोई भूमि ऐसी नहीं है। ये तो हमारे और आपके ऊपर है कि हम उनमें से किन अच्छाइयों को लेते हैं और किन कमियों को छोड़ते हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा कि कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पाले। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, तुम्हारे अंदर काव्य रूपी प्रतिभा है और उसी प्रतिभा के कारण तुम उस कोमलता का स्पर्श, अर्थात उस महर में जब तुम संपन्न और उर्वरा हो जाएगी वह भूमि, तुम्हें वह संपन्न और उर्वरा भूमि मिलेगी तो वह तुम्हारी कोमलता का जब स्पर्श पाएगी तो वह और भी अधिक विकसित होती जाएगी, अर्थात तुम्हें उसमें कोई भी सूखने की आवश्यकता नहीं होगी। कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। ये बेटा आज के समय के अनुसार बहुत उचित है कि आज व्यक्ति जो आज दिखावा रूपी आचरण है लोगों के अंदर, उसी दिखावा रूपी आचरण के कारण व्यक्ति कई बार सोचने के बाद भी, अपने को रोकने के बाद भी वह फिर से उन्हीं चीज़ों को कर लेता है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि हम जो है भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मुझे यदि मालूम है कि जो सामने वाला है तो हम न चाहते हुए भी उनकी
संस्कृति को स्वीकार क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भी आधुनिक कहलाना चाहते हैं। इसी तात्पर्य में कालिदास का कहना है कि जब वहाँ पर उस राज सिंहासन पर हम जाएंगे, उस राजकवि के आसन पर हम बैठेंगे, तो वहाँ का जो अधिकार है, दो चीज़ होती है, एक हमारा अधिकार होता है और एक कर्तव्य होता है। तो जो आपकी ड्यूटी है और जो आपके पास पावर मिला हुआ है, उनके आधार पर उन्होंने कहा कि जब मैं उस पद पर जाऊंगा, वो मुझे पावर मिलेगी, तो वहाँ पर भी तुम्हारी कोई ना कोई ड्यूटी हो जाएगी। उस ड्यूटी का तो मुझे पालन करना ही करना पड़ेगा, जिसके कारण उन्होंने बोला है कि उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। ये आपको संदेश दिया है, उसके माध्यम से दिया गया कि हम लोगों के जो दिखावा रूपी आचरण के कारण जो हमारा अपना लक्ष्य रूपी मार्ग है, उस लक्ष्य रूपी मार्ग से विचलित हो जाते हैं। उसी के कारण उन्होंने कहा कि यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन्हीं अपेक्षाओं का पालन करो। तुम लोगों के लिए अपनी नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो, अर्थात तुम्हें मालूम है कि इन अपेक्षाओं का पालन करने से अहित होगा, तो जरूरी है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम एक नई अपेक्षा की सृष्टि यानी निर्माण कर सकते हो। यहाँ तक आपका हो गया है। अब आपका बिल्कुल अंत है, उसमें हम आपको बिल्कुल पॉइंट्स के आधार पर स्पष्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वह बिल्कुल अंत है, वो मुश्किल से मैक्सिमम 5 मिनट का आपका बचा हुआ है, लेकिन उसको मैंने इसलिए रोका हुआ है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बता दीजिएगा कि कालिदास क्यों नहीं जाना चाहता, जिसको वह 3 पॉइंट्स के आधार पर मल्लिका इसको अपने ऊपर लेती है, जिसको कि वह बताता है कि नहीं, इस ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है, और वह 3 पॉइंट्स पर ले लीजिएगा। फिर मल्लिका समझाती है कि तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भूमि संपन्न और उर्वरा है, और नई भूमि की तुम्हें आज आवश्यकता है अपने व्यक्तित्व के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कोई तुम्हें सामान्य की कसौटी पर कसते हैं, जिस पर कि कालिदास कहता है कि नई भूमि की अपनी अपेक्षाएं भी तो होंगी, जिसके मल्लिका के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने आपको संदेश दे दिया है कि यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो, तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। यहाँ तक आपका कंप्लीट करा दिया।